हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन्चेंटेड अरकाना। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन की। इसमें हम बात करेंगे 2026 के कंप्लीट टैरो रीडिंग के बारे में। ठीक है, तो ये रीडिंग जनरल है। सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन तीनों के लिए रेजोनेट कर सकती है। जो रेजोनेट करे वही एक्सेप्ट करना। ओके, सो स्कॉर्पियो 2026 आपके लिए क्लैरिटी, पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी का साल होगा। तो अभी हम देखते हैं कि आपका ओवरऑल एनर्जी कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आइज क्लोज करेंगे रीडिंग में, और पहले तो हम इंटेंशन सेट करेंगे कि हे डिवाइन यूनिवर्स, हमारे इष्ट देवी देवता, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे कुल देवी देवता, सभी को हम लोग प्रे करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, डीप ब्रीदिंग करके एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। तो उसके लिए लेट मी पुल अ कार्ड। तो ओवरऑल एनर्जी के लिए स्कॉर्पियो का कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब है 2026 में आप ट्रूथ और क्लैरिटी के साथ चलने वाले हो। नो मोर कंफ्यूजन, नो मोर इमोशनल फॉग। आप क्लियर डिसीजंस लोगे, लॉजिकली थिंकिंग आपकी स्ट्रांग होगी, अपनी बात आप क्लियरली रख पाओगे, जो गलत है उसे कट ऑफ कर पाओगे। जो भी कॉर्ड कटिंग होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा। तो इस साल में आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए ज़िंदगी में, तो वो आप कट ऑफ कर पाओगे। कुछ लोग आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड या इमोशनलेस बोल सकते हैं, पर ये सच है कि आप फाइनली सेल्फ रिस्पेक्ट चूज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर पास्ट में मैनिपुलेशन, लाइज या कंफ्यूजन थे आपकी ज़िंदगी में, तो 2026 उसको एक्सपोज कर देगा और हील करेगा। तो ओवरऑल पूरी आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप इमोशनली स्टेबल होगे। अभी आप इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लोगे ज़िंदगी में। अभी आप कंप्लीट एनालाइज करके आगे बढ़ोगे। ये साल आपके लिए पूरी पूरी क्लैरिटी लेकर आएगा। आपके डिसीजंस जो भी रहेंगे साल भर में, वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप लोगे। इमोशनल बैगेज जो था वो आप पीछे छोड़ दोगे और अभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं लव और रिलेशनशिप के लिए क्या रीडिंग है और 2026 स्कॉर्पियो के लिए कैसा होगा। तो लेट मी पुल अप कार्ड। तो कार्ड आया हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड बोलता है पेशेंस, इवोल्यूशन, वेटिंग फॉर रिजल्ट। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप सोच रहे हो इसमें फ्यूचर है या नहीं, आप एफर्ट दे चुके हो, अब रिजल्ट्स का वेट है। अगर आप सिंगल हो, आप इम्पल्सिव लव में नहीं जाओगे, आप स्लो, मैच्योर और मीनिंगफुल कनेक्शंस चाहोगे। ठीक है, तो 2026 में लव जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कोई कनेक्शन इन रोमांटिक वे या फिर लव और रिलेशनशिप वाला जो कनेक्शन होता है वो एकदम रश में आप नहीं आपको मिलेगा। पर जो मिलेगा वो वर्थ द वेट होगा। मतलब बहुत ही पीसफुल, मीनिंगफुल ऐसा एक कनेक्शन जो है वो बिल्ड होगा। कुछ स्कॉर्पियंस के लिए, जो भी जिनके भी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइंस है, उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एंगेजमेंट या कमिटमेंट का डिसीजन हो सकता है। पर सोच समझ कर ही करना, प्रॉपर एनालाइज करो, प्रॉपर वेरिफिकेशन करो। जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, आप एक बार एक दूसरे के साथ कंप्लीटली आप इमोशनली, मेंटली कंपेटेबल हो नहीं हो,
इन सबका सोच समझ कर डिसीजन लो। ठीक है, तो आप सभी के लिए एडवाइस ये रहेगा, लव को फोर्स मत करो, बिल्कुल भी रश मत करो किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए। जो ग्रो करेगा वही स्टे करेगा। तो ये साल में आपको पेशेंस दिखाना है। आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। अगर आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो या फिर आप कहीं पे रिश्ते ढूंढ रहे हो तो आप प्रॉपर एनालाइज करो, सोचो समझो, क्योंकि आपने एफर्ट जितने थे उतने डाल चुके हो। अभी आपको बस वेट करना है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव साइन ही है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जो भी रिलेशनशिप रहते हैं, ये लॉन्ग टर्म का लाइफ लॉन्ग का जो भी रिलेशन रहता है वो उसी को दर्शा रहा है कि भी आपका जो भी कर्म करने का था, आपको जो भी एफर्ट्स डालने थे वो अपने डाल चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे करियर के लिए कैसा रहेगा 2026 फॉर स्कॉर्पियो। लेट मी टेल अ कार्ड। नाइस। तो करियर के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये बहुत बहुत पावरफुल कार्ड आया है, स्पेशली फॉर करियर। ओके, इसका मतलब है 2026 में आप स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड पोजीशन पे जा रहे हो। पॉसिबल सिनेरियोज में बता देते हैं आपको क्या लेंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको लीडरशिप के रोल्स जो है वो ऑफर हो सकते हैं, आपको मैनेजर या फिर आपका जो भी सीनियर पोजीशन रहेगा आपके पोस्ट से वो आपको ऑफर हो सकता है, या फिर कोई मेंटर जैसा रोल भी आपको मिल सकता है। आपका फोकस होगा कि आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रेपुटेशन पा सको। तो ये सभी जो आपका फोकस है वो आपको मिल जाएगा। जिन चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, अथॉरिटी मिलेगी। तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव है। तो ये कार्ड बोल रहा है बेसिकली आप इमोशनल डिसीजंस से नहीं, प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन अप्रोच से ही सक्सेस पाओगे। ठीक है, तो जो स्कॉर्पियो करियर को लेके कंफ्यूज थे, 2026 उनको डायरेक्शन देगा। स्लो ग्रोथ होगी पर सॉलिड ग्रोथ होगी। तो 2026 सारे स्कॉर्पियोज के लिए करियर के मामले में बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। आपको ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, आप लीडरशिप के रोल्स पे जाओगे, आपका प्रमोशंस के चांसेस है, सीनियर पोजीशंस ऑफर होंगी। तो बहुत ही ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी इस साल में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि बिजनेस में जो स्कॉर्पियोज है उनका कैसा रहेगा ईयर 2026। तो लेट्स पुल अप कार्ड। तो कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। ठीक है, तो ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, तो स्कॉर्पियो अगर आप बिजनेस में हो या स्टार्ट करना चाहते हो तो 2026 आपके लिए सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट ला सकता है। इसका मतलब फाइनेंशियल गोल्स अचीव होना, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, इमोशनल प्लस मॉनेटरी हैप्पीनेस। कोई पुरानी विश जो आपने दिल में रखी थी 2026 को रियलिटी बना सकता है। बस एक वार्निंग है, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना, ग्रैटिट्यूड और बैलेंस रखो। बाकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टडी। जो भी स्टूडेंट्स है स्कॉर्पियो जोडिएक साइन के, उनके लिए 2026 का कैसा रहेगा। तो लेट मी look card. Okay, tricky.
कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग कार्ड है। इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट। ओके, अभी स्टडीज़ में देखेंगे तो एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा, इमोशनल स्ट्रेस रहेगा, या फिर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इस साल में। पर ये फेलियर नहीं बता रहा है, ये लर्निंग फेज बता रहा है आपको। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो, हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, या करियर डिसाइडिंग एग्ज़ाम्स में, तो इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस से आप दूर रहो कम्प्लीटली। सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो आपका स्टडीज़ पर ही रखो। कोई भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में अभी ये फंसने का आपका समय बिल्कुल भी नहीं है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा और सक्सेस मिलने के चांसेस ज़ीरो है अगर आप स्टडीज़ में हो तो। ठीक है, दिल टूटने वाले सिचुएशंस से सीख कर आप आगे बढ़ो। ठीक है, ये जो पेन है वो आने का बहुत बहुत चांस है, तो इसको एक्सेप्ट करो। ये समझ लो कि ये जो पेन रहेगा आपको वो टेम्पररी है। ठीक है, बट जो इससे आपको लेसन मिलेगा वो परमानेंट होगा। तो आप वो इम्प्लाई करो, जो आपका जो भी लेसन होगा, हम सीख यही मिलती है कि कोई भी चीज़ जो होती है ज़िंदगी में वो परमानेंट नहीं होती। ठीक है, तो सारी जो पेन होता है, दुख होता है, वो टेम्पररी होता है। सुख भी वैसा ही होता है, राइट। तो ये थोड़ा ट्रिकी पोजीशन है आपके लिए, इसीलिए आप इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से बचे रहो। दिल टूटे तो उसका जो आपका लेसन है उसको रखो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, तो स्कॉर्पियो 2026 में आप सीखोगे कि सच बोलना कितना इम्पोर्टेंट है, वेट करना कितना इम्पोर्टेंट है, स्टेबिलिटी बनाना, मेंटेन करना, और पेन से स्ट्रॉन्ग बनना कैसे है। ये सारी चीज़ें 2026 आपको सिखा देगा। ये साल आपको इमोशनली मैच्योर और मेंटली शार्प बनेगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर करो। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखो क्लेम्ड, और आपके जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो वीडियो है वो सारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स जितने भी हैं उन सभी के साथ शेयर करना। थैंक यू।